हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड आकाश फ्रॉम मार्गी आरपी लिमिटेड एंड आज के सेशन में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं नए अपडेट से रिलेटेड करने वाले हैं कि नए नए अपडेट क्या क्या आए हैं मार्गी आरपी के अंदर जो कि आपके बिजनेस को बूस्ट करने में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे और आपकी बिजनेस को और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बल्कि आसान करने में आपकी मदद करेंगे। बट इन कुछ नए अपडेट्स को शेयर करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक छोटा सा नया एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि आप सभी जानते हैं आज के टाइम पे हर बिज़नेसमैन चाहता है कि उसका बिज़नेस डिजिटलाइज़्ड हो, ऑनलाइन उसकी बिलिंग हो, जो भी वो काम कर रहा है वो ऑनलाइन ऑपरेट कर सके या फिर वो कहीं पर भी बाहर जाता है तो किसी भी डिवाइस से कैसे भी कहीं से भी अपने सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सके, अपनी बिलिंग को ऑपरेट कर सके और अपनी रिपोर्ट को चेक कर सके कि अगर मैं बाहर फ़ील्ड पर आया हुआ हूँ तो मेरे जो दुकान पे जो मेरे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने कितने बिल्स बनाए और कितना प्रॉफ़िट अर्न किया, कितना लॉस बियर किया, तो वो सारी चीज़ें मैं कहीं से भी कैसे भी एक्सेस कर सकूँ। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा? डिजिटलाइज़ कैसे करें हम अपने मार्क को, कैसे हम ऑनलाइन लेके जाएँ? तो अब मार्ग ईआरपी अपने सभी यूज़र्स के लिए एक मार्कबुक सॉफ्टवेयर लेके आया है, जो कि आपके बिज़नेस को प्रॉपर्ली कंप्लीटली ऑनलाइन लेके चला जाएगा। आपके बिज़नेस को हम ऑनलाइन ग्रो करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और ये सॉफ्टवेयर आपके बिज़नेस को बूस्ट करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो जानेंगे कैसे कि क्या सॉफ्टवेयर है, कैसे मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, कैसे देखूँ इसके बारे में? तो सिंपली कुछ नहीं करना है सर आपको, सिंपली आपको markbooks.com सर्च करना है गूगल पर, markbooks.com मैं बता देता हूँ सर्च करके markbooks.com बस आपको इतना ही सर्च करना है, इतना सर्च करते ही आपके स्मार्ट बुक की साइट ओपन हो जाएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी थी। तो अगर आपको जानना है कि मार्कबुक्स क्या-क्या आपको फीचर्स प्रोवाइड करवा रहा है और कैसे-कैसे ऑप्शन दे रहा है, तो फीचर्स का तो आपको वेबसाइट में ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि मार्कबुक ने क्या-क्या फीचर्स दे रखे हैं। अगर मैं एक-एक करके बात करूँ, तो यहाँ पे आपको ई-बिज़नेस ऐप का प्रोविज़न मिल जाएगा कि आप अपने सभी ऐप्स को ईज़िली ऑपरेट कर सकते हैं मार्कबुक्स के थ्रू। फार्मानेस्ट का जैसा ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, एफर्टलेस रिकन्सिलिएशन का प्रोविज़न दे रहे हैं। यहाँ पे आपको रिकन्सिलिएशन करवाने के लिए या फिर अपनी जो भी बैंक रिकन्सिलिएशन होती हैं आपकी, वो रिकंसाइल करवाने के लिए आपको अलग से अकाउंटेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमैटिकली एफर्टलेस रिकंसिलिएशन हम आपको करवा के दे रहे हैं। उसके साथ-साथ आपको इनवॉइसिंग का भी प्रोविज़न दे रहे हैं, कंप्लीटली इनवॉइसिंग इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं, इनवॉइसिंग बिलिंग कर सकते हैं। कस्टमाइज़ेबल रिपोर्ट आपको दी जाएगी, जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली रिपोर्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि यार मेरे को इस वाली रिपोर्ट में यहाँ पे ये वाली चीज़ चाहिए या फिर मेरे को ऐसी चीज़ चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। रीऑर्डर मैनेजमेंट जैसे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आपका स्टॉक आपके सॉफ्टवेयर से कम हो रहा है या फिर मिनिमम मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, तो उसका ऑटोमैटिकली एक रीऑर्डर जनरेट हो। तो ऐसे सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएँगे जिससे कि आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा ईज़िली आप उसको ग्रो कर सकेंगे, अपने बिज़नेस में ईज़िली ग्रो कर सकेंगे बेसिकली। एंड एक सबसे बड़ी एक बिज़नेसमैन की जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उन बिज़नेसमैन्स की सबसे बड़ी एक टेंशन रहती है कि यार जो भी मैंने काम किया है वो सेफ है, कहीं पे उसका डेटा सेफ हो रहा है, उसका बैकअप जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है या फिर कल जो मैंने काम किया था, उसका मैंने बैकअप लिया है या नहीं लिया, तो ये टेंशन रहती है माइंड में। तो इसके लिए हमने इसके अंदर ऑटो क्लाउड बैकअप का आपको एक प्रोविज़न दे दिया कि मार्क बुक के अंदर ऑटोमैटिकली एक क्लाउड बैकअप जनरेट होता रहेगा, जो कि आपका बैकअप क्लाउड में रहेगा। कोई टेंशन नहीं अगर मेरा लैपटॉप खराब हो गया, फिर मेरा बैकअप करप्ट हो गया या फिर मेरे सिस्टम में कुछ इश्यू आ गया, मेरी फाइल में मतलब मेरे कंप्यूटर में एंटीवायरस आ गया, कुछ भी हो जाए तो आपका डेटा तो क्लाउड में है। तो आपका डेटा कंप्लीटली 100% सिक्योर रहेगा, कुछ उसके अंदर इश्यू नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा बेहतरीन-बेहतरीन ऑप्शंस आपको मार्क बुक्स के अंदर मिलेंगे, जिससे कि आपकी बिज़नेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और आप ऑनलाइन किसी भी डिवाइस से, कैसे भी, कहीं से भी अपने बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं। इवन आप अपने मोबाइल से भी मार्क बुक को ऑपरेट कर सकते हैं, मार्क बुक से भी सेल बिल या परचेज़ बिल बना सकते हैं। तो आप प्रॉपर्ली क कहीं पे भी, किसी भी डिवाइस से, कैसे भी, किसी भी टाइम पर आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन अपने मतलब अपने बिज़नेस को, बिज़नेस की बिलिंग, बिज़नेस की जो रिपोर्ट्स है, वो सभी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि अगर मेरे को मार्कबुक्स के बारे में जानना है कि मार्कबुक्स काम कैसे करता है और इसपे कैसे-कैसे ऑप्शंस हैं, मेरे को एक प्रॉपर्ली एक डेमो देखना है, तो मैं डेमो कैसे देखूँगा? तो सिंपली उसके लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन डेमो के बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अब यहाँ पे आपको जैसे स्टार्ट नाउ का बटन दिख रहा है और यूट्यूब का बटन दिख रहा है और बुक नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आपको जानना है कि मैं खुद से एक बार मार्कबुक को प्रैक्टिकल मतलब चला के चेक करके देख सकूँ कि ऑप्शन क्या-क्या हैं, कैसे-कैसे काम करते हैं, तो सिंपली उसके लिए क्या करना है आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते ही आपके पास एक मार्कबुक का
प्री डिफाइंड एक डेमो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपका ऑलरेडी डिफाइंड डेटा रहेगा, क्रिएटेड रहेगा, आइटम्स और कुछ सेल बिल्स वगैरह, परचेज बिल वगैरह क्रिएटेड रहेंगे, जिससे कि आप इजीली बिल बना के और परचेज करके, सेल करके चेक कर सकते हैं, आइटम क्रिएट करके चेक कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको, जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड में सेल भी दिख रही है कि आपने कितनी सेल करी है। अगर आपको डैशबोर्ड में यहीं पर ही परचेज देखने की कितनी कितनी परचेज करी है कौन से मंथ में, तो पूरा ग्राफ आपको दिया जाएगा, जिसमें कि आप डैशबोर्ड से ही चेक कर सकते हैं। आपको रिपोर्ट्स में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं कि मैंने टोटल कितनी सेल कर लिया अभी तक, या टोटल कितनी परचेज़ कर लिया अभी तक, या फिर मैंने मई मंथ में या जून मंथ में, जुलाई मंथ में कितनी-कितनी सेल्स करी। तो वो सभी आप चीज़ें यहाँ डैशबोर्ड से सब कुछ देख सकते हो। पूरा आपको एक चार्ट दिया जाएगा और कई सारी रिपोर्ट्स आपको डैशबोर्ड में दी जाएँगी। एंड अगर आप चाहें तो कि मेरे को डैशबोर्ड कस्टमाइज़ करना है, तो वो डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ भी आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। कई सारी फैसिलिटी इसके अंदर दी जाएँगी, जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हो और अपने बिज़नेस को कैसे भी, कहीं से भी डिवाइस, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर इसके बाद मेरा कोई कंसर्न आया कि मेरे को कोई पर्सन आके समझाए कि मार्कबुक कैसे काम करता है और क्या-क्या फीचर्स है इसके अंदर, क्या-क्या मेरे को बेनिफिट मिलने वाले हैं, मेरे को कोई ऑनलाइन आके समझाए, तो आप अपना स्लॉट यहाँ से बुक भी कर सकते हैं। बुक नाउ पे जाके यहाँ पे बुक योर डेमो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप अपनी टाइमिंग सेट कर लेंगे कि मेरे को 25 या 26 तारीख को मेरे को 1 बजे का स्लॉट बुक करना है। तो अपना नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे, तो आपको डेमो के लिए हमारी टीम कॉल कर लेगी। तो आपको आप बता दीजिएगा अपना सूटेबल टाइमिंग, या फिर जो भी आपको लगता है कि यार मैं 1 बजे का डेमो स्लॉट तो मैंने बुक कर लिया, लेकिन मैं 1 बजे नहीं ले सकता, मैं 2 बजे ले सकता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंगली सब यहाँ पे बता सकते हैं हमारी टीम पर्सन्स को कि मेरे को डेमो चाहिए और सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है। ठीक है, तो ये तो था सिंपल सा हमारा मार्कबुक के बारे में। होप ये मार्कबुक का सॉफ्टवेयर आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे फ्यूचर में। तो अभी हम चलते हैं अपने मार्क के कुछ नए अपडेट्स की तरफ कि मार्क के अंदर क्या-क्या नए अपडेट्स आए थे। ठीक है, सो पहला हमारा अपडेट है एक्सपोर्ट इनवॉइस प्रिंटिंग का। बेसिकली एक्सपोर्ट इनवॉइस प्रिंटिंग का हम ऑप्शन इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि गवर्नमेंट का एक नया अपडेट आया था कि जो भी अब आपके एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस प्रिंट होंगे ना, अब वो गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली होंगे। ठीक है, अगर वो हम अपडेट आप जैसे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने अपडेट दिया कि आपका जो भी प्रिंट होगा एक्सपोर्ट का इनवॉइसेस, वो गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली होगा। बट सॉफ्टवेयर में तो जो हमारे एक्सपोर्ट के बिल पहले भी प्रिंट होते थे और अभी भी प्रिंट हो रहे हैं, बट गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली होते थे। तो हमने वो एक अपडेट इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कर दिया कि जो भी अब आपके एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस बनेंगे, वो आप यहाँ से इजीली प्रिंट कर सकते हैं। जीएसटी में जाने के बाद, एक्सपोर्ट इनवॉइस प्रिंट में जाने के बाद यहाँ पे जाएँगे, आप अपनी डेट डालेंगे, जिस डेट पे आपने बिल बनाया होगा। तो मेरे जो एक्सपोर्ट का बिल बना था, ए टू जेड फार्मेसी का बना था। ठीक है, तो ए टू जेड फार्मेसी का मेरा यहाँ पे बिल दिख रहा है। अब मेरे को इसको करना है प्रिंट। तो सिंपली मैं यहाँ प्रिंट के बटन पे क्लिक करूँगा, मैं प्रिंट कर लूँगा। बट प्रिंट करने से पहले मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस का बटन है कि मेरे को कुछ टर्म एंड कंडीशन सेट करनी है अपने एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस के बेस पर, और बैंक की कुछ डिटेल्स ऐड करनी है, तो बैंक की डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ, या फिर मेरे को पार्टी के लिए कुछ नोट्स ऐड करना है फॉर द एक्सपोर्ट प्रिंटिंग, तो यहाँ से मैं नोट भी सेट कर सकता हूँ। तो अभी हम चलते हैं प्रिंटिंग की तरफ। मैंने सिंपली प्रिंट के बटन पे क्लिक करा और ओके पे क्लिक कर दिया। तो मेरा यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली एक प्रिंटिंग फॉर्मेट आ गया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, तो आईआर नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, एक्नॉलेजमेंट नंबर अवेलेबल है, एक्नॉलेजमेंट डेट अवेलेबल है, पैन नंबर अवेलेबल है। मतलब जो-जो गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट करी थी कि एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस में आपकी ये डिटेल्स होनी चाहिए, तो वो सभी डिटेल्स हमने इसके अंदर अपडेट कर दी हैं। सो होप ये वाला अपडेट आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वाला ऑप्शन समझ में आ गया है, तो प्लीज़ चैट बॉक्स पे ओके या क्लियर टाइप कर दीजिए, या फिर अगर इस ऑप्शन में कुछ भी कन्फ्यूज़न है, या फिर अगर आपको आगे कभी दिक्कत आती है, तो मैं उसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया, एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। या फिर इस ऑप्शन से नहीं, अगर इसके अलावा कुछ भी अगर आपको दिक्कत लगती है सॉफ्टवेयर में, तो सिंपली आप उसके लिए क्या कीजिएगा, care.marcomputersoft.com सर्च कीजिएगा। तो जो भी आपकी कंसर्न्स रहते हैं, जो भी क्वेरीज़ रहती हैं, आप सिंपली यहाँ पे सर्च कीजिएगा। तो जैसे अभी मैंने बताया था, जो नए अपडेट्स आए हैं, तो सिंपली नए अपडेट्स चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो मैं लाइव सेशन को अटेंड कर रहा हूँ कि जो भी मेरे नए अपडेट हैं, लाइव सेशन हम आपको बता देते हैं। दूसरा, अगर मैं लाइव सेशन नहीं देख पा रहा किसी रीज़न से और मेरे को चेक करना है कि मार्क ईआरपी के अंदर क्या-क्या नए अपडेट्स आए हैं, तो सिंपली आप उसके लिए क्या करेंगे, care.marcomputersoft.com में जाएँगे, यहाँ व्हाट्स न्यू का एक टैब आ रहा है कि क्या नया है, व्हाट्स न्यू। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँगी, क्या-क्या सॉफ्टवेयर के अंदर नए-नए अपडेट्स आए हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रोसेस टू प्रिंट एक्सपोर्ट इनवॉइस इन मार्क सॉफ्टवेयर। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे इस ऑप्शन में जाना है,
यहाँ पे डेट फ़िल्टर डाल करनी है, आपके सारे जितने भी आपने एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस बनाए हुए होंगे, वो सारे एक्सपोर्ट के आपको इनवॉइसेस यहाँ पे शो हो जाएँगे। ठीक है, उस पर उसके बाद आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको एक्सपोर्ट का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे दिख जाएगा। और जैसे मैंने टर्म एंड कंडीशन का बताया, टर्म एंड कंडीशन आप फ़ीड कर सकती हैं, बैंक डिटेल्स फ़ीड कर सकते हैं एंड नोट अपने अकॉर्डिंगली फ़ीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको वैसे ही समझाई गई जैसे मैंने आपको बताया, पूरा प्रोसेस के साथ, पूरे स्क्रीनशॉट के साथ ईज़िली आप आराम से समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन मतलब क्या पॉइंट है, क्या नया अपडेट आया है और वो नया अपडेट कैसे काम करता है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से अपडेट मिल ही जाएँगी। ठीक है, आप उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बाद दूसरा क्या नया अपडेट आया है, तो व्हाट्स न्यू पे आप सिंपली जाएँगे। उसके बाद अगेन यहाँ प्रोसेस टू शेड्यूल ऑटोमेटिक आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर फॉर रिटेलर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं मार्क पे के अंदर कई सारे अपडेट्स आए थे कि जो भी हमारी डिजिटली पेमेंट आती है हमारे पास या फिर जो भी मेरे कस्टमर्स हैं मेरे से सामान परचेज़ करके लेके जाते हैं, तो उनको मैं कैसे याद दिलाऊँ कि सर आपका जो बिल लेके गए थे आप, जो आपसे हम हमसे सामान परचेज़ करके लेके गए थे, उसके पैसे अभी तक आपने नहीं दिए। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद भूल जाते हैं। किसी मैंने कस्टमर का सेल बिल बनाया, मैं खुद भूल गया कि किस कस्टमर का मैंने सेल बिल बनाया था। सो वो सब चीज़ों को चेक करने के लिए आप सिंपली हमारे सॉफ्टवेयर में जाएँगे, डिजिटल वाले ऑप्शन में जाएँगे, मार्क पे के अंदर जाएँगे, शेड्यूल कस्टमर में जाएँगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड शेड्यूल का। तो सिंपली आप पार्टी के लिए एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि जिस पार्टी के बिल आपने बनाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी एबीसी डिस्ट्रीब्यूटर का सेल बिल बनाया और वो पार्टी मेरे से 1 महीना पहले सामान परचेज़ करके लेके गई थी और आज की डेट में मैं भी भूल गया कि भाई उसका 1 महीना पहले सामान लिया था उसने और उससे पैसे लेना मैं भी भूल गया और वो वाली पार्टी को भी याद नहीं है कि उसको पैसे देने थे। तो ऐसे तो मेरी कई पार्टीज़ होंगी जिनके मैं बिल्स पैसे लेना भूल जाता हूँ और ऐसे तो मैं कई बार लॉस में जाता हूँगा। तो हमने मार्केट के अंदर एक प्रोविज़न दे दिया जो-जो आपकी पार्टीज़ हैं, जिन-जिन पार्टी के बैलेंस अभी आउटस्टैंडिंग में है, जिन-जिन पार्टी ने अभी तक आपको पैसा नहीं दिया है, तो उन पार्टीज़ के पास एक रिमाइंडर मैसेज चला जाए, उनको पता चल जाए कि सर आपने इस वाली पार्टी मतलब इस वाले बिल के अगेंस्ट हमको पैसे अभी तक नहीं दिए। तो आप अपने अकॉर्डिंगली मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली या फिर जैसा आप चाहें अपने अकॉर्डिंगली बिल बाय बिल या डेली अपने अकॉर्डिंगली रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया डेली बेसिस पर। तो डेली बेसिस पर कस्टमर को एक रिमाइंडर जाना शुरू हो जाएगा। पार्टी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये और ए टू जेड फार्मेसी ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पे ले लिया वीकली एंड सेव। तो इस वाली पार्टी के लिए मेरा एक रिमाइंडर सेट हो गया। अब इस वाली पार्टी के पास वीकली बेसिस पर और बिल बाय बिल बेसिस पर रिमाइंडर जाना शुरू हो जाएँगे कि सर आपने इस वाले बिल के अगेंस्ट अभी तक पैसे नहीं दिए हमको, तो अब इस बिल के अगेंस्ट हमको पैसे दे दीजिए। तो अब आपको याद करके रखने की ज़रूरत नहीं या फिर कस्टमर को खुद से कॉल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर जैसे मान लो मेरे को याद भी आ गया, तो मेरे को अलग से एक लड़का रखना पड़ता है दुकान पे कि भाई जिन-जिन पार्टी ने अभी तक पैसे नहीं दिए, उनको कॉल करके बताओ कि उनके पैसे अभी तक आउटस्टैंडिंग में, उन्होंने पैसे नहीं दिए अभी तक। तो इसके लिए मेरे को अलग से एक मैन पावर रखनी पड़ती है, एक अलग से ऑपरेटर रखना पड़ता है। तो अब आपको अलग से एक ऑपरेटर रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग से फ़ोन का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली आप मार्केट पे के अंदर जाके ऐड कस्टमर शेड्यूल में जाके शेड्यूल सेट कर लेंगे कि किस-किस पार्टी से कब-कब पैसे मेरे को लेने हैं। तो मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली, डेली या बिल बाय बिल जैसे भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे कस्टमर्स के लिए एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। ठीक है, होप ये वाला अपडेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये ऑप्शन समझ में नहीं आया, अपडेट समझ में नहीं आया, तो आप बता सकते हैं चैट में, मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसमें क्लिक करूँ प्रोसेस टू शेड्यूल ऑटोमेटिक कस्टमर रिमाइंडर, तो यहाँ पे आप जाएँगे जैसे मैंने बताया शेड्यूल कस्टमर के अंदर पार्टी सेलेक्ट करेंगे, पार्टी पे क्लिक करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली पार्टी सेलेक्ट करने के बाद शेड्यूल टाइम सेलेक्ट करेंगे कब कब का वो रिमाइंडर जाए, तो उसके बाद सिंपली वो सेव कर देंगे। तो कस्टमर्स के पास रिमाइंडर जाना शुरू हो जाएगा जब-जब उस वाली पार्टी का आप बिल बनाएँगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ऑप्शन है ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन नहीं, नहीं ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं टीडीएस ऑप्शन की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी एक नया टीडीएस का अपडेट लेके आए हैं कि जो भी आप परचेज़ बिल बनाएँगे, तो उसके अंदर टीडीएस लगाना मैंडेटरी है, लेकिन कुछ कंडीशंस पर कि आपका इस साल का टर्नओवर मतलब इस साल का जो बिल्स की वैल्यू रहेगी या फिर टर्नओवर रहेगा 50 लाख से ज़्यादा का रहना चाहिए और पिछले साल का 10 करोड़ तक का। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है आपको कंट्रोल रूम में जाना है, टीडीएस सर्च करना है, टीडीएस सर्च करने के बाद आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है वाई, इसको वाई करना है, अमाउंट प्लस ऑल टैक्स। अगर आप चाहते हैं सिर्फ अमाउंट प्लस जीएसटी रहे, तो आप इसको ओ करेंगे और अगर आप चाहते हैं सिर्फ अमाउंट पर ही टीडीएस लगे, तो आप इसको ई कर देंगे। तो मैंने अभी जैसे कर दिया वाई, अमाउंट प्लस ऑल टैक्स मतलब जितने भी तरीके के मेरे टैक्स लग रहे हैं, वो तो लगे और अमाउंट के ऊपर लगे।
तो मैं इसको वाई कर दिया। जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेट ओनली इफ कस्टमर परचेज क्रॉस, कि अगर आपके परचेज की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर गई होगी तो भी आपका ये TDS एप्लीकेबल होगा कस्टमर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, ये जो TDS का अपडेट आया है 1 जुलाई से ही आया है, 1 जुलाई से ही एप्लीकेबल है, ठीक है। सो लगेगा कैसे, अगर किसी पार्टी के पास पैन नंबर है तो उस पर 0.1% TDS लगेगा, और अगर किसी पार्टी के पास पैन नंबर नहीं है तो उसमें 5% TDS लगेगा पार्टी के बिल पर, ठीक है। तो सिंपली जैसे मैंने यस किया और मैं गया परचेज करने के लिए। बट ध्यान रहे, परचेज करने से पहले जो पार्टी रहेगी उस लेजर पे आप F3 करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, अदर डिटेल में जाएंगे। अदर डिटेल में जाने के बाद TDS ऑन परचेज, आप इसको चार्ज या फिर आस्क चार्ज दोनों में से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ज किया तो ऑटोमेटिकली चार्ज कर लेगा। अगर मैंने आस्क चार्ज किया तो मेरे से पूछेगा कि TDS चार्ज करना है या नहीं करना। मैंने कहा हाँ चार्ज करना है, मैंने इसको आस्क करवा दिया, Ctrl W करके मैंने इसको किया सेव। सिंपली एंटर किया रेनबैक्सी प्राइवेट लिमिटेड पे और मैंने यहाँ पे पार्टी नंबर डाल दिया और मैंने एक बिल बनाया इस वाली पार्टी का, एक क्वांटिटी का विद दिस इसके। तो अगर जैसे मैं इसको बिल्स को सेव करूंगा तो मेरे से पूछ लेगा TDS अलर्ट, आपको इसको सेव करना है, मतलब TDS लगाना है। मैंने कहा हाँ, वांट टू चार्ज TDS, मैंने कहा यस। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे GST प्लस TDS 5% लगकर आ गया, 2105 रुपये 0.52 पैसा मेरा लगकर आ गया। तो मेरा सिंपल से यहाँ पे TDS लग गया 5%। अब मेरा 5% TDS लगा क्यों? सिंपल सा यहाँ पे कंसर्न है, लॉजिक है कि मेरी वाली जो मैंने पार्टी डाली हुई है यहाँ पे पार्टी के लेजर के अंदर पैन नंबर नहीं डाला हुआ था, इसलिए मेरा वहाँ पे 5% TDS लगा है। अगर मेरा यहाँ पे पैन नंबर डाला होता, फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे पैन नंबर डाला हुआ है मैंने यहाँ पे अपना पैन नंबर डाला, सेव किया, और अगर अब मैं इसको सेव करूंगा वांट टू चार्ज TDS यस, अब यहाँ पे मेरा 1% TDS लगा। अब 1% TDS क्यों लगा? क्योंकि मैंने पार्टी के लेजर के अंदर पैन नंबर डिफाइन कर दिया। तो पैन नंबर डिफाइन होगा तो 1% मतलब 0.1%, और अगर पैन नंबर नहीं होगा तो 5% TDS। सो होप ये TDS का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर TDS के पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो सेम ऐसे ही आप प्रोसेस में केयर पोर्टल में सर्च करेंगे, TDS से रिलेटेड जो भी आपका कंसर्न रहेगा, TDS, जैसे मैंने सिंपली TDS किया, TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन मार्क सॉफ्टवेयर। तो TDS का पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपली आपको कंट्रोलर में जाना है, TDS सर्च करना है, जिस जैसे मैंने आपको ऑप्शन बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड है ऑलरेडी। सो होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो मैंने आपको बताया और समझाया प्रॉपरली क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, कुछ कस्टमर का कंसर्न आया था कि मेरा जो डायनामिक QR कोड होता है वो प्रिंट होना चाहिए मेरे बिल पर। तो जो मेरा QR कोड है कैसे प्रिंट करें? तो सिंपली उसके लिए क्या करना है, आपको मास्टर में जाना है, मार्क फॉर्मेट में जाना है, सेल फॉर्मेट में जाना है, रिवर्स फॉर्मेट में डेट डालनी है 23rd, AC मेरा फॉर्मेट है, पेज सेट, बिल फॉर्मेट में जाना, उसके बाद बिल फॉर्मेट में जाने के बाद हेडर में इसलिए क्योंकि जो मेरे को कमांड प्रिंट करनी है हेडर में प्रिंट करनी है। सिंपली मैं सबसे टॉप वाली कमांड पे जाऊंगा, एंटर करते हैं और यहाँ पे करते हैं F1। यहाँ पे सर्च किया QR कोड, यहाँ पे दिख रहा है पहले सबसे थर्ड नंबर पे QR कोड डायनेमिक फॉर इनवॉइस। तो मैंने यहाँ पे किया F3 फॉर द पेस्ट। इसके पिक्सल्स हम सेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाले पिक्सल्स चाहिए, इसी के जगह पे मेरे को चाहिए होगा, और मैंने इसको कर दिया पेस्ट, Ctrl W। ध्यान रखिएगा अगर मेरे को कोई कमांड को हाइड करना अपने बिल फॉर्मेट में से तो मैं अपने कमांड को हाइड कर सकता हूँ स्टार की से, ठीक है। स्टार की से अपनी कमांड को हाइड कर सकते हैं। तो सिंपली अब हम जाएंगे बिल फॉर्मेट में, ये एक्सपोर्ट का इनवॉइसेस है, इस वजह से उसमें वो वाला फॉर्मेट नहीं शो रहा था, इसी फॉर्मेट। मैं कोई नॉर्मल बिल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें दिख जाएगा। तो मेरा यहाँ पे QR कोड प्रिंट होकर आ गया। QR कोड थोड़ा सा ही स्ट्रेच होकर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मैंने कमांड डाली है वहाँ पे पिक्सल सेट कर रहे हैं वो लोगों के बेस पे सेट कर दी, इस वजह से मेरा QR कोड थोड़ा स्ट्रेच होकर आ रहा है। अदरवाइज अगर आप जो कमांड डालेंगे, पिक्सल्स डालेंगे अपने अकॉर्डिंगली, तो वो बिल्कुल QR कोड यहाँ पे परफेक्टली प्रिंट होकर आएगा,
सो होप ये सारे जितने मैंने पॉइंट्स बताए आपको, अपडेट बताए, सारे अपडेट आपको समझ में आ गए होंगे। इन चारों पांचों अपडेट से रिलेटेड कुछ भी डाउट या कुछ भी कंसर्न नहीं रहा होगा। अगर किसी का कुछ भी इससे रिलेटेड रहता है कि जो भी डाउट्स हैं आपके, तो हमको चैट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा हमको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपका जो भी डाउट है, जो भी कंसर्न है, हम वहाँ से भी आपको प्रॉपरली सॉल्यूशन प्रॉपर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। सो जैसे मैंने डायनामिक क्यूआर कोड का बताया, तो आप यहाँ से सारी चीज़ देख सकते हैं प्रोसेस में, कि अगर आपको कुछ प्रिंट करना हो तो। जैसे जैसे मैंने प्रोसेस में कमांड्स बताई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। वही कमांड को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया क्यूआर कोड डायनामिक फॉर इनवॉइस, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, जो जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई। जैसे मेरा तो वहाँ पे स्टच होकर आ रहा था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट हो रहा है क्यूआर कोड, जैसे कि इजीली स्कैन करके आप अपना बिल को देख सकते हैं। सो होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड माफ़ी चाहूँगा, एक छोटी सी मैं चीज़ भूल गया था। जैसे मैंने आपको मार्कबुक का बताया था कि मार्कबुक सॉफ्टवेयर है और उसमें आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, सेल बिल, परचेज बिल। अगर आप मार्कबुक का डेमो देख रहे हैं और अगर आप उसमें जानना चाहते हैं कि मार्कबुक के अंदर कैसी-कैसी चीज़ें मैं देख सकता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे केयर पोर्टल के अंदर जाएँगे। मार्क ईआरपी की जगह आप सिंपली मार्कबुक सेलेक्ट कीजिएगा और जो भी आपका कंसर्न रहता है मार्कबुक से रिलेटेड, आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने कंपनी सर्च किया, तो प्रोसेस टू कंपनी क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन डिलीशन इन मार्कबुक, तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा मार्कबुक के अंदर कैसे कंपनी क्रिएशन होती है, कैसे कंपनी मॉडिफिकेशन होती है, कैसे कंपनी डिलीशन होती है, कैसे उसको चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पे सभी के हाइपरलिंक है। अगर आपको कंपनी का ओवरव्यू जानना, ओवरव्यू, कंपनी क्रिएशन, कंपनी ऑल्टरेशन मतलब मॉडिफिकेशन, कंपनी डिलीशन। अगर मेरे को कंपनी डिलीशन चेक करना है, सिंपली इस पे क्लिक करूंगा, हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा, डायरेक्टली कंपनी डिलीशन वाले प्रोसेस पे चला जाऊंगा, ठीक है। और अगर मेरे को कंपनी क्रिएशन का प्रोसेस जानना है, तो सिंपली यहाँ पे कंपनी क्रिएशन पे क्लिक करूंगा, तो मैं कंपनी क्रिएशन के प्रोसेस पे आ जाऊंगा। तो अगर आपको मार्क बुक से रिलेटेड कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी कंसर्न्स लगते हैं, कुछ भी क्वेरी लगती है कि मार्क बुक के बारे में अगर आपको जानना है, समझना है, सीखना है, तो सिंपली आपको मार्क बुक का यहाँ पे टैब सेलेक्ट करना है। केयर पोर्टल में आने के बाद मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल होम, यहाँ पे मार्क ईआरपी में आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना होगा, मार्क बुक्स। तो मार्क बुक सेलेक्ट करते ही आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे आपको। जो भी आपके पॉइंट्स रहेंगे, जो भी कंसर्न्स रहेंगे, जैसे प्रोसेस टू कम्युनिकेशन इन मार्क बुक, इनेबल आइटम डिस्काउंट इन मार्क बुक, प्रोसेस टू सेट एमआर इन सेल्समैन। सेल्समैन मतलब अपने एमआर सेट कैसे कैसे कर सकते हैं लेजर के अंदर, और कैसे आप अपनी आइटम मास्टर एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हो मार्क बुक में। क्योंकि कुछ कस्टमर कहते हैं कि यार मेरा डेटा जो है ना एक्सेल में है, सारी आइटम मेरी एक्सेल में बनी हुई है, सारे पार्टी लेजर मेरे एक्सेल में बने, तो कैसे इंपोर्ट करूँ। तो मार्क बुक के अंदर आइटम इंपोर्ट को करने का प्रोसेस पूरा यहाँ पे डिफाइन है, कि सिंपली आप आइटम में जाएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन सेलेक्ट करेंगे, डाउनलोड टेम्पलेट करेंगे, तो मार्क बुक का एक टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा आपके सामने। उस टेम्पलेट के अंदर अपनी डिटेल्स फीड कर देंगे और डायरेक्टली इंपोर्ट फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। इंपोर्ट फॉर्मेट पे क्लिक करते ही आपकी सारी आइटम सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगी। सो होप ये मार्कबुक सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे आप मार्कबुक सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ गुड टाइम टू यू ऑल।